देखो हम लोग मान लीजिए लिमिट में कुछ आगे और कॉन्सेप्ट को समझें। देखो ध्यान दो, जैसे लिमिट में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखो ये क्वेश्चन होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x। देखो ये क्वेश्चन आता है। देखो सबसे पहले ध्यान दो, ये फंक्शन जो हमने लिखा है sin x बाई x, ये वैल्यू बदल नहीं रहा है ना। देखो भाई वैल्यू बदल रहा है या नहीं बदल रहा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? देखो जैसे अगर किसी क्वेश्चन में मॉड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है, देखो लीस्ट इंटीजर है, तब हम कहेंगे फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। या फंक्शन इस तरह से लिखा जाए, देखो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन 1, 4 माइनस एक्स एक्स ग्रेटर देन 1, तो अब हम कहेंगे देखो भाई 1 पर वैल्यू बदल रही है ना। जैसे कोई ये फंक्शन है मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, लीस्ट इंटीजर, जब भी ये कभी आते हैं तो जनरली वैल्यू बदलती है, तो हम कहेंगे फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। लेकिन जैसे इस प्रकार से फंक्शन लिखा जाए तब भी हम कहेंगे फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। देखो 1 के पीछे कुछ और है, 1 के आगे कुछ और है ना। तो अब ये वो फंक्शन हो गया जो हम लोग खुद से बना लेते हैं, और ये फंक्शन वैल्यू बदल रहा है। जबकि ये वो फंक्शन है जो स्टैंडर्ड फंक्शन है और वैल्यू बदलते हैं। कैसे बदलते हैं भाई? देखो मॉडुलस में हमको मालूम है ना कि भाई मॉडुलस एक्स एक्स होता है एक्स ग्रेटर देन 0 पर, माइनस एक्स होता है एक्स लेस देन 0 पर। देखो मॉडुलस वैल्यू बदल रहा है ना। देखो x बराबर 0 पर मॉडुलस वैल्यू बदल रहा है। जैसे मान लो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा, ऐसे करके लिखा, देखो इसकी वैल्यू 0 होगी अगर x 0 से 1 तक है, इसकी वैल्यू 1 होगी अगर x 1 से 2 तक है, देखो इसकी वैल्यू 2 होगी अगर x 2 से 3 तक है। देखो जैसे ये फंक्शन 1 पर वैल्यू बदल रहा है, 2 पर वैल्यू बदल रहा है, 3 पर बदलेगा, 4 पर बदलेगा, है ना। इसी प्रकार देखो फ्रैक्शनल पार्ट जैसे हम लिखते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो अब जैसे अगर हम x को ले लें 0 1 के बीच में, तो इसकी वैल्यू 0, तो क्या बचेगा? सिर्फ x को ले लें 1 2 के बीच में, इसकी वैल्यू 1, तो बचेगा x माइनस 1। देखो ये भी अपनी वैल्यू को बदल रहा है ना। तो ये जो फंक्शन होते हैं ये अपनी वैल्यू को बदलते हैं, और फंक्शन को अगर हम ऐसे लिखें तब वैल्यू बदल रहा है। अगर ये सब टर्म नहीं है या फंक्शन ऐसे नहीं लिखा गया तो समझो वैल्यू नहीं बदल रहा। अब देखो जैसे ये फंक्शन है sin x बाई x, अब देखो हम ये कहेंगे कि ये फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा। मतलब ये फंक्शन देखो जैसे sin x बाई x है, तो sin x बाई x में देखो क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो अगर हम ये फंक्शन लिखें y इक्वल टू sin x बाई x, अब देखो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा r माइनस 0। देखो ये फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, क्योंकि 0 पर देखो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसलिए फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं। लेकिन 0 से ग्रेटर जाएंगे तब भी देखो यही फंक्शन है, और 0 से लेस जाएंगे तब भी यही फंक्शन है ना। लेकिन 0 पर ये फंक्शन नहीं लेना, क्योंकि 0 पर देखो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। 0 से ग्रेटर पर यही फंक्शन है, 0 से लेस पर भी यही फंक्शन है, ध्यान दो। तो क्या हो रहा है, देखो जब हमें इस फंक्शन की लिमिट 0 पर निकालनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम इस फंक्शन की कंप्लीट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन की हम एक साथ कंप्लीट लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकालेंगे। देखो अगर गलती से आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग निकाल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आएगा। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में आप कंप्लीट लिमिट ना निकाल करके, जैसे क्या होता है कई बार हम सीधे सीधे कंप्लीट लिमिट निकालते हैं। देखो जैसे जब हमने ये क्वेश्चन किया था लिमिट x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो हमने क्या किया था, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकाली थी, कंप्लीट लिमिट एक साथ निकाली थी। हमने सीधे सीधे x को 1 पुट किया था और ये 0/0 आया था। जब ये 0/0 आया था तो हमने फैक्टर किए थे, ये लॉपिटल लगाया था, आंसर निकला था। तो मतलब यहाँ पर हम कंप्लीट लिमिट एक साथ निकाल रहे थे। लेकिन जब हमने ये क्वेश्चन किया था x टेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहाँ पर हम कंप्लीट लिमिट एक साथ नहीं निकाल पा रहे थे। इस क्वेश्चन को हम
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट से कर रहे थे। इसी प्रकार जब हमें ये सवाल दिया गया था fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स लेस देन 1 या x माइनस 1 एक्स ग्रेटर देन 1 और हमसे कहा गया था 1 पर लिमिट निकालो, तो हम क्या कर रहे थे, देखो हम 1 पर एक साथ लिमिट नहीं निकाल रहे थे और ना निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों सवालों में हम एक साथ लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। इसमें भी हमने राइट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वो फंक्शन है जो वैल्यू बदल रहे हैं। लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं किया था, इसमें हमने सीधे सीधे x को 1 रखा था और देखा था 0/0 आ रहा है, फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया था। तो इस क्वेश्चन में हमने कंप्लीट लिमिट को डायरेक्ट निकाला था, जबकि इस क्वेश्चन में राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट को अलग अलग निकाला था और इसमें भी हमने अलग अलग निकाला था, क्योंकि ये ऐसे फंक्शन है जो वैल्यू बदलते हैं। जो फंक्शन वैल्यू बदलेगा उसमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट निकालना पड़ेगा। देखो जैसे ये फंक्शन वैल्यू नहीं बदलता है, इसको हमने डायरेक्ट किया था। ये फंक्शन भी देखो वैल्यू नहीं बदलता है, इसको डायरेक्ट किया था। हाँ, अब देखो जैसे ये फंक्शन है जिनको हमने डायरेक्ट किया था, अगर इनमें भी गलती से हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल गए तो कोई समस्या नहीं, तब भी आंसर सेम ही आएगा, है ना। जो फंक्शन, जैसे ये फंक्शन ऐसे फंक्शन है जो वैल्यू नहीं बदल रहे, तो इसमें हम डायरेक्ट लिमिट एक साथ निकाल सकते हैं। लेकिन इन सवालों में भी अगर गलती से हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी सेम आएगा। हाँ, इनमें डायरेक्ट लिमिट गलती से भी नहीं निकालनी, इनमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ही निकालनी है पहले, या इनमें लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ही निकालनी है पहले, इनमें डायरेक्ट लिमिट नहीं निकालनी। हाँ, डायरेक्ट लिमिट वाले सवालों में अगर आप गलती से लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कर भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर फिर भी सेम आएगा, है ना। तो मतलब ये है कि अगर आप लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट किसी क्वेश्चन में निकाल भी गए तब भी कोई समस्या नहीं, आंसर वही आना है ना। तो ध्यान दो, तो सबसे पहली बात लिमिट निकालने में देखनी पड़ती है कि क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से करें या क्वेश्चन को डायरेक्ट करें, है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से उन्हीं सवालों को करते हैं जो अपनी वैल्यू को बदलते हैं, जैसे ये सवाल है, ये सवाल है, मॉडुलस वाले सवाल है ना। जो फंक्शन अपनी वैल्यू को बदलते हैं उनको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से करना जरूरी होता है, बिना उसको किए नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन था या ये क्वेश्चन है, ये अपनी वैल्यूज नहीं बदल रहे तो इनको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ध्यान दो, ठीक। अब देखो जैसे मान लो अगर हम इस क्वेश्चन को करना चाहें, डायरेक्ट करना चाहें, तो क्या होगा, x को 0 रखो तो क्या होगा, sin 0 y 0, देखो 0/0 बन गया। अब 0/0 क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म होता है। अब अगर ये अनडिफाइंड फॉर्म है तो सवाल कैसे करना चाहिए, देखो अब एक तरीका देखो यहाँ पर ये है कि हम इसमें लॉपिटल रूल लगा दें, क्योंकि देखो 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। क्या कहता है लॉपिटल रूल, कि sin x का करो डिफरेंशिएशन और नीचे x का करो डिफरेंशिएशन। देखो क्या होगा, अगर हम sin का करें डिफरेंशिएशन तो sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है बोलो, cos x, x का कितना होता है 1, x को रखोगे 0 तो cos 0 वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 1 आ जाएगी, ध्यान रखो। तो देखो एक ये तरीका हो गया क्वेश्चन को करने का, ठीक। देखो दूसरा तरीका क्या है क्वेश्चन को करने का, ध्यान दो। दूसरा तरीका देखो क्वेश्चन को करने का ये है कि हम इसमें sin x का एक्सपेंशन यूज करें, है ना। देखो मैंने बताया था आपको sin x का एक्सपेंशन ऐसे हुआ, देखो sin x by x लिमिट x टेंडिंग टू 0, sin x का एक्सपेंशन x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर 5/5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई x। तो कोई sin x का एक्सपेंशन आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो न्यूमरेटर से x को कॉमन ले लिया जाए। अगर हम x कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल x की पावर 4/5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई x। देखो x कॉमन ले कट गया। अब अगर हम x को 0 रखेंगे तो देखो ये सारे टर्म 0 आ जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा। देखो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर भी हो गया, है ना। तो x टेंडिंग टू 0 sin x by x का आंसर क्या आ गया बोलो, 1 आ गया, ध्यान दो। देखो तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि x टेंडिंग टू 0 sin x by x, देखो ये क्वेश्चन अपना है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x by x, है ना।
तो देखो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, बोलो 1 आ गया, ध्यान दो, है ना। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x का आंसर कितना आ गया, 1। तो ये एक फार्मूला भी है जो हमें याद रखना। अच्छा एक बात और ध्यान देना, ये आंसर 1 तभी होगा जब x रेडियन में होगा। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम साइन के आगे कुछ भी एंगल लिखते हैं तो एंगल या तो डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। लेकिन ध्यान देना ये फार्मूला तभी सही है जब x रेडियन में होगा। देखो अगर हमने कुछ भी नहीं लिखा इसका मतलब रेडियन है। जैसे अगर मैं साइन 1 लिखूं, साइन 2 लिखूं, साइन 3 लिखूं, इसका मतलब ये 1 रेडियन है, ये 2 रेडियन है, 3 रेडियन है। अगर हम डिग्री लिखें तो डिग्री लिख देंगे, जैसे साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, है ना। डिग्री लिखेंगे तो डिग्री का सिंबल बना देंगे। अगर कुछ नहीं लिखेंगे इसका मतलब वो सिर्फ रेडियन में है, ध्यान दो। तो देखो क्या होगा यहाँ पर कि x यहाँ रेडियन में है, तो लिमिट x टेंड टू 0 साइन x बाई x की वैल्यू कितनी होगी, बोलो 1 के बराबर होगी। इस फार्मूले को हमें याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे इस फार्मूले में एक बात और ध्यान दो, जैसे ये जो फार्मूला है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई x, देखो इस फार्मूले में देखो इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो टर्म साइन के आगे है वही नीचे है, और जब लिमिट रखते हो तो दोनों 0 होते हैं। जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन लें x टेंडिंग टू 2 साइन x माइनस 2 बाई x माइनस 2, ये क्वेश्चन ले मान लो। देखो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है, देखो जो टर्म साइन के आगे है वही टर्म देखो नीचे है ना। जो टर्म साइन के आगे है वही नीचे है, और जब आप x को 2 रखोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, यानी इसका भी आंसर हम 1 लिख सकते हैं हमेशा, है ना। देखो जैसे मान लो अगर हम एक क्वेश्चन लिखें x टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन ऑफ cos x अपॉन cos x, देखो क्या हो रहा है, जो टर्म साइन के आगे है वही नीचे है, और जब आप x को पाई बाई 2 लोगे तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो इसका भी हम आंसर क्या लिख सकते हैं, बोलो 1 लिख सकते हैं, ध्यान दो, है ना। तो इस फार्मूले का ये मतलब है ना, ये मतलब इस फार्मूले का हमें हमेशा माइंड में रखना है। इस फार्मूले का ये मतलब हमेशा हमको दिमाग में रखना है। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, अब देखो इसका आंसर 1 मत लिख देना, इसका आंसर 1 नहीं लिख देंगे। देखो वजह क्या, देखो दोनों टर्म सेम हैं लेकिन x को 0 रखने पर दोनों 0 नहीं हो रहे हैं। जब दोनों 0 नहीं होंगे तो आंसर 1 नहीं होगा। दोनों टर्म सेम होने चाहिए और लिमिट रखने पर दोनों टर्म 0 होने चाहिए, तो आंसर हमेशा 1। देखो जैसे अब इसमें क्या करेंगे, जैसे x को 0 रखो तो साइन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, देखो क्या बन गया, आंसर बन गया है साइन 1, इसका आंसर बन गया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है ना, लिमिट x टेंडिंग टू, है ना 1, फॉर एग्जांपल ऐसे है साइन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अब देखो दोनों टर्म सेम है ना, और लिमिट रखने पर दोनों 0 भी होंगे, इसलिए इनका आंसर भी 1 हो गया, है ना। देखो ऐसे मान लो ऐसा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x स्क्वायर बाई x, देखो ध्यान दो। अब यहां पर देखो दोनों टर्म सेम नहीं है, हालांकि लिमिट रखने पर दोनों 0 तो होंगे लेकिन दोनों सेम नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर 1 नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा बताते हैं अभी आपको, इसका आंसर क्या होगा बताएंगे, है ना। लेकिन ये कंफर्म है इसका आंसर 1 नहीं होगा क्योंकि दोनों टर्म सेम ही नहीं है। दोनों सेम होने चाहिए और लिमिट रखने पर दोनों 0 होने चाहिए, तब 1, है ना।
दोनों टर्म सेम होने चाहिए, लिमिट रखने पर दोनों जीरो होना चाहिए, तब वन। देखो जैसे एक बात और ध्यान दो, है ना, अब जैसे यहां पर दोनों सेम तो थे लेकिन लिमिट रखने पर जीरो नहीं हो रहे थे, इसलिए वन नहीं होगा। तो कैसे होगा, x को सीधे सीधे जीरो पुट कर दूं, तो देखो अब अनडिफाइंड बन ही नहीं रहा। जब अनडिफाइंड नहीं बन रहा तो वही मेरा आंसर है ना। जब अनडिफाइंड बनता तो दिक्कत होती, अब अनडिफाइंड बन ही नहीं रहा है तो वही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। देखो जैसे मान लो क्या होगा यहां पर, मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 साइन x माइनस 2 अपॉन x। देखो ये क्वेश्चन जैसे था। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपने वन लिखा था और वन आंसर सही था क्योंकि दोनों सेम है और x को 2 पुट करने पर दोनों जीरो भी होंगे। अब देखो इसको हमने डायरेक्ट कर दिया था। अब देखो इसको करने का एक तरीका ये भी होता है, देखो इसको करने का एक मेथड ये भी होता है क्या, जैसे लिमिट x टेंडिंग टू 2 है, हम एक काम करें, देखो x को 2 प्लस वाई मान लें, है ना। हम एक काम करें, देखो x को 2 प्लस वाई मान लें, है ना। देखो एक और तरीका, एक तरीका तो ये था जिसमें हमने आंसर को डायरेक्ट वन लिख दिया था। अब एक तरीका देखो ये है कि हम x को 2 प्लस वाई मान लें। देखो इससे क्या होगा, इससे देखो ये होगा एक्चुअली जैसे x टेंडिंग टू 2 यहां दिया गया था, x की जगह 2 प्लस वाई रख दो तो टेंडिंग टू 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा बोलो, y टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो जाएगा, लिमिट y टेंडिंग टू 0, देखो साइन ऑफ x की जगह रख दो 2 प्लस वाई, तो 2 प्लस वाई माइनस 2, नीचे भी देखो रख दो 2 प्लस वाई माइनस 2, है ना। x की जगह पर 2 प्लस वाई रख दो, ठीक, x की जगह पर 2, देखो 2 से 2 कैंसिल, नीचे 2 से 2 कैंसिल, क्या बना बोलो, लिमिट y टेंडिंग टू 0 साइन y अपॉन y। देखो यही वाली फॉर्म बन गई, है ना, दोनों टर्म सेम है और लिमिट रखने पर दोनों जीरो हो रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलो, वन हो जाएगा। ध्यान दो, और डायरेक्टली हमने इसको वन कर दिया था, है ना। तो मतलब दोनों टर्म सेम होंगे और लिमिट रखने पर दोनों जीरो हो रहे होंगे तो आंसर को वन लिखेंगे। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था अपने पास, देखो इसे ये क्वेश्चन अपने पास था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स। देखो ऐसा क्वेश्चन अपने पास था। अब देखो ध्यान दो, जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स है, तो हम एक काम करें, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और इंटू एक्स, ऐसे हो गया। ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया जिससे देखो दोनों टर्म सेम हो जाए। देखो अब दोनों टर्म सेम भी हो गए और लिमिट रखने पर दोनों जीरो भी हो जाएंगे, इसलिए इसकी पूरे की वैल्यू हो जाएगी 1, लेकिन जब x को 0 रखोगे तो ये 0, इसलिए पूरे का आंसर क्या हो जाएगा, 0। ध्यान दो, है ना, ऐसा क्वेश्चन था। ये टर्म को सेम करने के लिए x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे क्या फायदा हुआ, ये एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर सेम हो गया, इंटू एक्स, ये 1 हो गया और ये 0 हो गया, तो वैल्यू क्या हो गई, फाइनली 0 के बराबर आ गई। ठीक है, देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर हमको दिया जाए तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ 3x बाई x। अब देखो समस्या ये है कि ये दोनों टर्म सेम नहीं है, है ना। देखो ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, क्या करेंगे, देखो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम देखो ऊपर साइन 3x है, ये x है, तो देखो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई। देखो क्या होगा, ये पूरा टर्म हो जाएगा 1 इंटू 3, तो आंसर क्या हो जाएगा बोलो, 3। ध्यान दो, ठीक। जैसे कि मान लो हमें ये क्वेश्चन करना है,
एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई 4/x, ऐसा क्वेश्चन है। देखो अब ये दोनों टर्म सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई 4, देखो 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई, जिससे कि देखो ये दोनों टर्म अब सेम आ गए, तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और ये अपॉन 4 था तो 1/4 देखो आंसर हो जाएगा, है ना। एक्चुअली लाइट चली गई है, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं जब लाइट आ जाएगी, क्योंकि अभी थोड़ा रोशनी, लाइट जाने के बाद थोड़ा रोशनी कम हो जाती है और एसी वगैरह भी काम नहीं करते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो लाइट आने के बाद मिलते हैं, तब तक आप लिखो सब बच्चे जल्दी से इसको।